हेलो स्टूडेंट आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग लॉग टेबल को सीखेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया है, इसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं और ये लॉग टेबल 11th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 11th में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और 12th में भी यूज़ कर सकते हैं। 11th में जब क्या आएगी, आपकी थर्मोडायनेमिक्स आएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, तब आप इसका यूज़ करेंगे। और 12th में आप इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, 12th में इसका यूज़ आपको अभी करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो देखिए लॉग टेबल, ये आपके सामने लॉग टेबल रखी है। अब हम लॉग टेबल में वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम ये समझते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए पहले हम इधर देखते हैं। अगर मुझे log 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, कुछ वैल्यू हमें याद होती है लेकिन हम टेबल से सीखते हैं। अगर मुझे log 1 की वैल्यू निकालनी है, देखिए यहाँ log 10 से दे रखा है। log में जो भी आपकी वैल्यू आएगी, पहले आप समझिए, जो भी आपकी वैल्यू 4 डिजिट होगी, जैसे x y z q, ठीक, ये आपकी वैल्यू है। आपको हमेशा डेसिमल इनके से आगे लगाना है। जो भी आप वैल्यू नोट करेंगे उससे आगे डेसिमल लगा देंगे। उससे आगे क्या लगा देंगे आप, डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल आपने लगा दिया। अब डेसिमल से पहले क्या आएगा, डेसिमल से पहले आएगा डिजिट -1। ठीक, डिजिट -1। अब log 1 की वैल्यू देखते हैं। 1 यानी 10 में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो log 10 की वैल्यू देखते हैं कितनी है, 0 0 0 0। तो चारों जीरो लिख दिया मैंने, 0 0 0 0। ठीक, लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इस जीरो से पहले मैंने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, डिजिट -1। क्या बताया था, डिजिट -1। डिजिट -1 बताया था मैंने। तो डिजिट -1 क्या मतलब, डिजिट का मतलब 1 कितनी है, एक डिजिट, एक में से एक गया यानी 1 - 1 यानी 0। तो यानी यहाँ कितना देगा, 0.0। कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो यानी हमेशा याद रखो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक, अब log 10 की बात करते हैं। log 10 की वैल्यू तो हम यही उतारेंगे, 0 0 0 0 और आगे हमने लगा दिया पॉइंट। अब ये कितनी डिजिट है, 2। तो क्या करेंगे, 2 - 1, तो यानी कि आपके आ गया 1। 2 - 1 यानी 1, तो इसीलिए log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब log 100 की वैल्यू सीखते हैं। भाई ये तो वही रहेंगे डेसिमल के बाद के पॉइंट, तो 0 0 0 0। कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4। तो यानी क्या होगा, क्या करेंगे डिजिट -1। तो 4 में से 1 माइनस किया यानी कि 3। इसीलिए कहते हैं जितनी जीरो, log की वैल्यू जब सिखाते हैं कहते हैं log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू कितनी बोलते हैं हम, 3 बोलते हैं। यानी जितनी आपकी क्या आ रही है, जीरो होगी उतनी वैल्यू होगी। ये तो हो गया एक 100 का। अब हम आगे चलते हैं, हम सीखते हैं log 2 की वैल्यू। ये भी मुझे पता आपको याद होनी चाहिए, log 2 और log 3 आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, हम करते हैं log 2 की। अब देखो यहाँ वैल्यू किससे शुरू है, 2 से शुरू है, 10 से शुरू है, तो 20 में देखेंगे। तो 20 में इसकी वैल्यू देख लीजिए, किस में देखेंगे, 20 में। तो आइए 20 वाला देखते हैं कितनी दिख रही है आपको। 20 में वैल्यू दिख रही है 3010। ठीक है, नोट कर लो, 3010, 3010। ओके, अब इससे पहले मैंने डेसिमल लगा दिया डेसिमल, मैंने जैसे बताया था। क्या करते हैं, डिजिट -1। अब 2 कितनी है, एक डिजिट, 2 को 2 मत काउंट कीजिए, डिजिट कितनी है, 1। 1 में से 1 माइनस के कितना है, 0। तो वैल्यू हो गई 0.3010। हो गया। ऐसे ही log 20 की वैल्यू निकालनी हो, ये वैल्यू तो सेम आएगी पीछे की। तो डेसिमल कितनी डिजिट है, 2। 2 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो 1.30। ओके, अब log 200 की निकालनी हुई तो क्या करेंगे, पीछे की वैल्यू सेम, आगे तो 200 यानी कितना हो गया, 200 यानी कितना हो गया, 3 डिजिट हो गई। कितनी हो गई, 3 डिजिट। 3 में से क्या करेंगे हम, 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है। अगर अब लॉग आता है, थोड़ी और बड़ी वैल्यू पे आते हैं, log 22 की वैल्यू होती है। तो 22 की तो आप निकाल लेंगे, जैसे 2 की निकाली। भाई चलो एक बार 22 बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। 22 देखें टेबल में, 22 में क्या आ रहा है, 3424। 3424, इसके आगे डेसिमल लगा दिया। कितनी डिजिट है, 2, 2 - 1 आ गई वैल्यू। अगर आता है log 345, अब 3 वैल्यू की पहले, अभी 1 वैल्यू करी हमने वैल्यू कितनी करी,
3 4 5 तीन वैल्यू कर ली। यानी अब हमें क्या करना होगा 34। अभी तक तो हम जीरो में देख रहे थे भाई, अभी मैंने 22 की किस में देखी थी वैल्यू, देखो 22 हमने निकाला था किस में देख ली थी, जीरो के कॉलम में देख ली थी। किस में देख ली थी, जीरो के कॉलम में, कुछ पीछे था नहीं। अब हमें निकालना है 34, लेकिन 34 को हम जीरो में नहीं देख सकते, इसके पीछे क्या लगा है 5 लगा है, तो 0 1 2 3 4 5, तो क्या वैल्यू हो गई 5378। क्या वैल्यू है 5378, तो नोट कर ले से यहाँ पे 5378, तो यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट। कितनी डिजिट है 1 2 3, तो इन डिजिट में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, क्या देगा 2, तो 2.378, तो ये आपकी हो गई इसकी वैल्यू। आप चाहे तो अपने मोबाइल से एक बार चेक करके देख लीजिए वैल्यू जो मैंने बताई है वो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही वैल्यू आएगी। एक आधा डेसिमल का डिफरेंस आ जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक, अगर आपसे आप कोई 4 की कहे, इसी में ले लें 3 4 5 6, चलिए तो पहले 34 की वैल्यू किस में देखेंगे 5 में, देख ली यही आएगी भाई 5 7 3। अब 6 की बात कैसे करें, 6 क्या होते हैं, ये जो 6 होते हैं ये वाले प्लेस होते हैं, यानी फोर्थ वाले हमें यहाँ मिलते हैं। देखो ये दिख रहे हैं आपको सारे फोर्थ वाले। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 34 की हमने वैल्यू क्या करी थी, हमने निकाल ली थी किसमें 5 में। अब हमें निकालनी है किसमें 6 में, तो ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9। लास्ट डिजिट कितनी आ गई 9 आ गई, कितनी आ गई 9। तो अब इसे क्या करेंगे 9 को इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में, तो कितना हो गया 17 8 3 5, और आपकी कितनी डिजिट है 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगा दिया, 4 डिजिट है, 4 में से एक माइनस किया कितना आया 3, तो आपकी वैल्यू आ गई 3.5387। ओके ठीक, समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि लॉग अगर पॉइंट में दे रखा हो, किस में दे रखा हो पॉइंट में दे रखा हो, अगर दे रखा है लॉग 10.1, तो 2-3 तरीके हैं। मैं सबसे इजी तरीका आपको ये बताऊंगी। पहले इसके लिए समझने के लिए आपको कुछ रूल समझने होंगे। लॉग अगर कहीं पर दे रखा है 1a/b, यानी कोई डिवाइड में कोई चीज़ है, क्या चीज़ है, कोई डिवाइड में कोई चीज़ है, कोई चीज़ डिवाइड में है तो a/b है, तो इसका मतलब कैसे इसकी वैल्यू लिखेंगे log a माइनस log b। ओके, log a माइनस log b, बात समझ में आ गई, a माइनस log b कर देंगे। ठीक, तो इसी को हम यहाँ से करते हैं log 10.1 अपॉन 10 कर दिया, तो क्या आएगा log 101 माइनस log 10। अब 101 की वैल्यू देखते हैं, यानी 10 की किस में देखनी है 1 में वैल्यू देखनी है। चलिए हम अपने 10 की वैल्यू हम देखते हैं 1 में, कितनी है 0043, 0043, कितनी डिजिट है 101 में कितनी डिजिट 3, यानी कि 2, तो ये आ गया। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, अभी बताया था log 10 की वैल्यू 1, इसमें से 1 माइनस करेंगे 1.0043, तो अभी आपने देखा आपकी वैल्यू आ गई, पॉइंट की वैल्यू आपको समझ में आ गई। अगर पॉइंट में बड़े में है, अगर ऐसे दे रखा है log 34.25, तो भी कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाना है, 100 आ जाएगा। log 3425 माइनस log 100, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप खुद निकालेंगे। 34 की 2 में देखेंगे, लास्ट वाले डिफरेंशिएट से 6 देखेंगे, ये वैल्यू निकालेगी माइनस 100 का मतलब कितना हो गया 2 से माइनस करेंगे। ठीक, अब अगला रूल सुनिए, लॉग में अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है a इंटू b है, तो वो क्या बन जाती है log a प्लस log b। अच्छा, ये सारे लॉग जो मैं बता रही हूँ बेस 10 में बता रही हूँ, किसमें बता रही हूँ बेस 10 में। ठीक है, ठीक है। अब कुछ वैल्यू आपको याद रखनी होगी, जैसे log 2 की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है, log 3 की वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, और वो मैंने आपको बताई थी सारी, कौन कौन सी वैल्यू,
आपको मैंने 100 वाली सारी वैल्यू आपको बता दी थी, सॉरी 14771 सॉरी। उसके बाद आपको अगर कहीं दे रखा है log 6 और टेबल नहीं दिख रही, कुछ नहीं करना, log 6 को कैसे लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3, तो log 2 प्लस log 3, ठीक। अगर कहीं दे रखा है log 8 तो कैसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3, log में जो पावर होती है आगे चली आएगी, यानी कि 3 log 2, तो 2 की वैल्यू रख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अगर कहीं दे रखा है log 9 तो क्या करेंगे, log, इसे ब्रैकेट में 3 की पावर 3 कर देंगे, पावर आगे चली गई 3 इंटू log 3, तो log 3 की वैल्यू रख देंगे, यानी कितनी 3, 0.4771 आपकी वैल्यू आ जाएगी log 9 की। आप चेक करके देखिएगा। अच्छा, अगर कहीं आ जाती है log 10 तो आप ही निकाल लेंगे, log 12 तो कैसे करेंगे, log, चलो मैं चेक करवा देती हूँ, log 2 देखेंगे, इसे मल्टी 2 इंटू 6, अब 6 की भी मुझे पता नहीं है, तो 3 इंटू 2 कर दूँ इसे, बताओ भाई 6, ये सही है। तो मैंने क्या करा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 2, log 2 की वैल्यू 0.3010, इसको नीचे रखती जा रही हूँ क्योंकि ऐड करना है, 4771 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3010, देखो कितना है 1 7 और एक 8 और एक 9 7 और कितने 6 और 10 0, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 1.079। अब देखो log 12 की वैल्यू हम चेक करते हैं, 12 की वैल्यू किस में चेक करनी पड़ेगी, हमें 12 में ही चेक करनी पड़ेगी, तो 12 देखते हैं, आ जाओ। log 12 की वैल्यू के पीछे कुछ नहीं था, 0 में 0.792, 0.792, ठीक। अब कितनी है, डिजिट कितनी है 2, भाई log 12 है तो डिजिट कितनी हो गई, 2 डिजिट हो गई, एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.7, सॉरी 1. ये भी काट दो, फिर से करते हैं एक चीज़, log 12 की वैल्यू हमने देखी कितनी आई है, अभी हमने देखी 0.70792, आगे पॉइंट लगा दो, कितनी डिजिट है 2, ठीक, कितनी डिजिट 2, 2 में से एक या 1, ये, और हमने निकाली थी ये, एक लगभग सेम ही है, तो ये log 14 आ जाए इसी तरह से, तो क्या करोगे आप, ये निकालेंगे log 14 आपने निकाल, log 7 की आपको टेबल से देखनी पड़ेगी, क्योंकि log 14 आप नहीं निकाल सकते, 14 नहीं निकाल सकते आप, हाँ आप 18 निकाल सकते हैं, सॉरी 18 निकाल सकते हैं। 18 कैसे कर सकते हैं, log 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 to 6, 6 3 जा 18, ठीक है, ऐसे ये निकाल सकते हैं। बाकी वैल्यू आपको log टेबल से निकालनी होगी, तो आप निकालिए और बताइए आपको समझ में आया है या नहीं आया। ओके, टेक केयर।